हेलो टू इन्फ्लेम्स। मैं हर वीडियो में तो ये बोलता ही रहता हूँ कि भाई हमारे डिज़ायर्स को हमें हील करना चाहिए, हमारे वेटिंग मिसिंग एनर्जी को हमें हील करना चाहिए। सोल मोक्ष के लिए जो भी हमें करना चाहिए वो हर चीज़ हमें करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, सर आप बोलते तो है लेकिन आपको उस डिज़ायर को कैसे हील करना है वो बताइए। वो तो नहीं बताते। आज उस डिज़ायर को कैसा हील करना है, उस मिसिंग एनर्जी से, वेटिंग एनर्जी से कैसा बाहर निकलना है, ये हम बात करेंगे। एक अलग लेवल की मैं बातें करता हूँ, ठीक है। मैं बहुत रिसर्च करता हूँ, स्टडी करता हूँ और मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ उसे अपने ऊपर। किसी को गाइड करने से पहले मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर वो चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है या फ़ायदा नहीं, उससे फ़ायदा मिला है मुझे, तो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं आप कोई इनर मेडिटेशंस के बारे में बताइए, जैसा दूसरे चैनल्स वालों ने बताते हैं। मेडिटेशंस के बारे में बताइए, क्या करना है इसके लिए, पर्टिकुलर कोई मेडिटेशन है क्या। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ, ये मेरा 16-17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है जर्नी के ऊपर और या एनर्जी के ऊपर। मैंने जितना रिसर्च स्टडी किया है, मैंने कोई इनर वर्क नहीं किया। मैंने कोई इनर वर्क नहीं किया और मैं खुद किसी से गाइडेंस नहीं लिया। ये मेरी खुद की मेहनत है। मैं जो भी ग्रो किया हूँ वो मैं अकेला ही हूँ। इसमें मैं अकेला हूँ, मेरा कोई टीचर नहीं है। मैं ही स्टूडेंट था और मैं ही टीचर था। लेकिन स्टूडेंट तो आज भी मैं अपने आप को मानता हूँ। लेकिन जब समय था कुछ चीज़ें सीखने के लिए, तब स्टूडेंट भी मैं ही हुआ करता था और टीचर भी मैं ही हुआ करता था। तो वो है। अब देखिए, बहुत से लोग जैसा पूछते हैं इनर वर्क, तो मैंने नहीं किया, इनर वर्क नहीं किया। मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब बड़ा ही सिंपल मीनिंग है। मैं पहले भी बताया है। वो है जहाँ मैं फिजिकली रहता हूँ, वहाँ मैं मेंटली रहता हूँ। मेंटली रहता हूँ। मेरे लिए मेडिटेशन का मतलब यही है। मैं मेडिटेशन चलते चलते भी कर लेता हूँ। मैं कभी कभी सोशल फंक्शंस में जाता हूँ जहाँ भीड़ होती है, तादाद रहती है। उतनी भीड़ में, उतनी तादाद में भी मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ, सभी के बीच में बैठकर। तो ये पॉसिबल कैसा है, मैं बताता हूँ आप। हाउ इट्स पॉसिबल, ठीक है। मैं ऑफिस में बैठता हूँ तभी मेडिटेशन कर लेता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं होती कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ साइलेंट हो, या पार्क हो, या कोई पेड़ के नीचे बैठ जाओ, या कोई कमरा हो जहाँ मैं रिलैक्स होके मेडिटेशन करूँ। मेरे लिए जगह नहीं है कोई भी। मैं ट्रैवल करते करते भी कभी कभी मेडिटेशन कर लेता हूँ। तो ऐसा कहो कि डेडिकेशन मेडिटेशन से भी इम्पोर्टेंट है। इंटरेस्ट दिखाना और डेडिकेट रहना काम के लिए, ठीक है। मैं 3 चीज़ें शेयर करता हूँ आपसे, जो मैं एक्चुअली करता था, मैं करता भी हूँ और मुझे फ़ायदा भी हुआ, ठीक है। वो फोटोज़ भी मैं आपको डालूंगा कि आप देखकर समझ जाओ करके। अब हम ये हीलिंग से कैसा निकलना है, वो तो क्वेश्चन है ही। हमें हीलिंग कैसा करना है, ये तो क्वेश्चन है ही। हमें वेटिंग मिसिंग एनर्जी से, डिज़ायर से कैसा निकलना है, वो तो क्वेश्चन है ही। इसे हम थोड़ा अलग लेवल के ऊपर बात करेंगे। हम पहले ये बात करेंगे, भाई हम अपना कॉन्शियसनेस को बढ़ा कैसे सकते हैं, अपने ब्रेन की एनर्जी को कैसा बढ़ा सकते हैं। ये दो चीज़ आपको आ गए ना, कि कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ, अपने ब्रेन की एनर्जी को बढ़ाओ, तो ये सब चीज़ों से आप निकल ही जाओगे। निकल ही जाओगे ये सब चीज़ें। और जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ अभी, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। 99% फेल्ड होते हैं इसमें। आउट ऑफ 100 सोच लो, 99% फेल्ड होते हैं अगर आप डेडिकेटेड नहीं रहोगे तो, ठीक है। चलिए उसी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं बताता हूँ कि किस तरह से मैं करता था, और वही चीज़ मैं शेयर करता हूँ, हो सके आपको ये चीज़ें हेल्प करें। पहली चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो मैं अक्सर किया करता था, आज भी करता हूँ, और बेनिफिट भी बहुत देती है मुझे ये चीज़, ठीक है। वो है इनहेल एक्सेल। सांस को खींचना नाक से, और 1 या 2 सेकंड के लिए होल्ड करो, और उसके बाद धीरे से, बहुत धीरे से उसको रिलीज करो। ये आपको 10 से 15 टाइम करना है। हो सके स्टार्टिंग में नहीं होगा आपसे, एक 5 टाइम भी आप करोगे तो इट्स ओके, बाद 10 टाइम करना, बाद 15 टाइम करना, ऐसा बढ़ाते जाओ। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की एनर्जी बढ़ती है, ठीक है। जैसा मैं अक्सर कहा कहता रहता हूँ, भाई हमारा जो ब्रेन है, व्हाट इज़ ब्रेन एंड व्हाट इज़ थॉट, ये भी मैं अक्सर बोलता रहता हूँ।
देखिए मैं बहुत से पॉइंट्स ना बार बार रिपीट करता हूँ, हो सकता है 10 टाइम मैं रिपीट करता हूँ वीडियो में, ठीक है। ये इसलिए रिपीट करता हूँ, मैं आपको उधर मजबूर करना चाहता हूँ सोचने के लिए। आप मुझसे मेरी बातें सुनती है, ठीक है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ और मैं चीज़ों को बहुत डेप्थ में भी बात करता हूँ। मेरी बातों का 1-2 दिन असर तो रहता है, मुझे पता है, बस और वो असर निकल जाता है। मैं नहीं चाहता मैं आप मेरे बातों पे आप फोकस करो, मैं चाहता हूँ आप काम करो, मेरी बातों पे आप काम करो, मैं ये चाहता हूँ। इसीलिए मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ बार बार मैं रिपीट करके चीज़ें, कि आप सर फोकस करो, क्यों ये बार बार रिपीट कर रहा बंदा, फोकस करो। अब जैसा मैंने कहा ब्रेन की एनर्जी बढ़ती है, और हमारा जो ब्रेन है ना, वह है एक बायोलॉजिकल पार्ट। अगर ब्रेन को बोले हम ब्रेन क्या है, तो एक बायोलॉजिकल पार्ट है, हमारे एक फिजिकल बॉडी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। व्हाट इज माइंड? माइंड आके थॉट है, माइंड आके ऐसा कहो मेमोरी है, माइंड आके ऐसा कहो कॉन्शियसनेस है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आप फीड करते हो उसके अंदर, उसको थॉट बना के वो प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। और माइंड, मैंने हमेशा कहा है, माइंड आप इनोसेंट बोल सकते हैं माइंड को, या स्टूपिड बोलते सकते हैं, या इडियट बोल सकते हैं, या एम्प्टी बॉक्स बोल सकते हैं, भाई खाली है। आप चाहे उसमें अच्छी चीज़ भी रख सकते हो, चाहे आप फालतू की चीज़ें भी आप रख सकते हो, ठीक है। तो आपके हाथ में है, माइंड तो है, सिर्फ आपके हाथ में इसको ऑपरेट कैसा करना है, आपके रिमोट आपके हाथ में है। तो आप इसको कैसा रिमोट करेंगे, कैसा इसको ऑपरेट करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि हमारा जो माइंड है यानी कि थॉट्स है, आउट ऑफ 199% यूजफुल नहीं होते, अनयूजफुल होते थॉट्स। यानी कि ना वो हमारे पास से रिलेटेड होते हैं, ना हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड होते हैं, ना उससे हमारा कोई फ्यूचर का रिश्ता होता है, क्योंकि यूजलेस थॉट्स, ठीक है, यूजलेस थॉट्स, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है, एक प्रॉब्लम को आपके 100 थॉट्स होते, 100 थॉट्स होते, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए हम ऐसा बात करेंगे, भाई आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, यू आर लुकिंग फॉर द जॉब, कल इंटरव्यू है आपका। तो बस आपको करना क्या है, प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है। द सेकेंड थिंग इज़ यू शुड बी ऑन टाइम। और कुछ चीज़ें करना है आपको इंटरव्यू होने से पहले, भाई वो मेरी जो कंपनी के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, क्या वो कंपनी मेरे लिए ठीक है, सैलरी क्या दे रहा है वो, भाई इसकी कंपनी की ग्रोथ क्या है, पास्ट में कितना ग्रो किया है। और ये भी देखना ज़रूरी है, भाई इस कंपनी ने कितने बंदों को जॉब से निकाला है बिना सिली रीजंस देकर, सिली एक्सक्यूजेस देकर, भाई ये कंपनी कितनी दूर है मुझसे। देखिए थॉट्स है ना, 2 टाइप के होते हैं। एक थॉट्स होते हैं जिस पे हमें काम करना होता है, एक थॉट्स होते हैं हमारे फियर के बेस पे, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स। देयर इज़ नॉट रियल फियर्स, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स, ठीक है। जो थॉट्स यूजफुल होते हैं, भाई हमें काम करना है उस पर, वो सोचना है। अब जैसा मैंने कहा ये सब चीज़ें, ठीक है, भाई अब कंपनी का कितनी दूर है, मैं ट्रैवल कर सकती हूँ क्या, ठीक है। अगर ट्रैवल नहीं कर सकती तो मुझे कहीं पीजी लेना पड़ेगा, कहीं फ्लैट रहना पड़ेगा, क्या सैलरी उतनी सफिशिएंट होगी, भाई ये सब चीज़ें मैं बैलेंस कर पाऊँगा। तो ये सब चीज़ें गलत नहीं है, ये सब चीज़ें सोचना, मेरा फ्यूचर क्या है इस कंपनी में, मेरा ग्रोथ क्या है, क्या मैं ग्रो करूँगी, भाई मेरा पैशन के अकॉर्डिंग मैं जा रही हूँ, क्या वो जॉब मैं देख रही हूँ, हो सकता है मैं इंटरव्यू आज दे रही हूँ, मैं कल सेलेक्ट भी हो जाऊँगी, हो सकता है भी नहीं बोलना चाहिए, मैं हो जाऊँगी करके बोलना चाहिए। मैं आज इंटरव्यू दे रही हूँ, मैं कल हो जाऊँगी, मेरा क्लियर हो जाएगा क्या, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई रहूँगी, क्या मैं अपना 100% दूँगी, क्या मेरे अंदर उसके रिकॉर्डिंग जो जॉब मैं देख रही हूँ उसके रिकॉर्डिंग मेरे अंदर वो स्किल्स है, टैलेंट है। ये सब वैल्यूएबल थाट्स, ठीक है। और सेल्फ क्रिएटेड थाट्स होते हैं, यानी कि सेल्फ फियर्स की वजह से होते हैं सेल्फ क्रिएटेड थाट्स। यार कल इंटरव्यू है, ये नेगेटिविटी, मैं क्लियर कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं यार HR कौन से क्वेश्चन पूछेगा मुझे, अरे पता नहीं यार वो कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, पता नहीं कहीं मेरी प्रीवियस कंपनी के बारे में पूछ ले, या मेरा जॉब में गैप है, 1 साल 2 साल मैंने काम नहीं किया है, तो पता नहीं वो रीज़न पूछ ले, क्या रीज़न दूँ मैं। ये सब चीज़ें प्रिपेयर करना है, आपको डरना नहीं है। लेकिन इधर क्या करते हो आप, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स में जाते हो सकता है आपके प्रीवियस कंपनी में अच्छे रिलेशनशिप नहीं रहेंगे, मैनेजर के सोबत, वर्क टीम के सोबत, या कंपनी के सोबत ही, तो आपको वेरिफिकेशन कॉल जाएगा कंपनी से, जो भी प्रेजेंट कंपनी, अब वो भी डर है आपको, यार वेरिफिकेशन गया तो मेरा रिव्यूज़ तो ख़राब नहीं आएगा ना वहाँ से, तो रिव्यूज़ ख़राब हुआ तो मेरी जॉब तो ही नहीं होगी, इफेक्ट नहीं होगा मेरी जॉब पे। बहुत सी चीज़ें होती है, मैं ये नहीं बोलूँगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है आपके दिमाग में आती है, वो सेल्फ क्रिएटेड फियर्स की वजह से आती है।
ठीक है। जैसा मैंने कहा, यूज़फुल थॉट्स के ऊपर फोकस करना है, आपको काम करना है, ठीक है, जो एक्चुअली वो यूज़फुल है। यानी कि अगर उसके बारे में काम, उसके ऊपर काम करेंगे, सोचेंगे, तो आपको कुछ ज़रूर, आप यू गेट ए क्लैरिटी। बट कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं सेल्फ क्रिएटेड, चाहिए नहीं हमें, आप क्यों इतना डर रहे हो? आप इंटरव्यू कल है, आपका काम है बस प्रिपेयर करो और देखो आप उस जॉब के लिए सूटेबल हो या नहीं। 100% दो अपना। क्लियर होता है, नहीं होता है, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। तो हम प्रॉब्लम को फेस करने से ही पहले, एक्चुअली उस सिचुएशन को फेस करने से ही पहले हम ओवर थॉट करके, अज्यूम करके, ओवर थिंकिंग करके हम उसको पहले ही हार जाते हैं। फेस करने से पहले ही उससे हमें लगता है भाई नहीं वो होगा नहीं, छोड़ दे यार, ये सब नहीं होगा, होता ही नहीं, मेरे हाथ से होगा ही नहीं, होता ही नहीं, ऐसा। मतलब आप फेस ही नहीं करते उस फियर को, पहले ही हार मान लेते हो आप, ओवर थिंकिंग करके हार मान लेते हो। तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि हमारे जो 99% थॉट्स होते हैं ना, इस इमेजिनरी बेस पे होते हैं, बट नॉट रियल। रियल बेस पे नहीं होते, इमेजिनरी बेस पे। एक्चुअली कभी कभी ना, मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम होती ही नहीं है, हमें लगता है प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन हम जब फेस करते हैं ना उस प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम नहीं है, उस सिचुएशन से जब हम निकल जाते हैं ना, तो हमें खुद रियलाइज होता है यार कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ प्रॉब्लम ही था नहीं। मैं इतना सोच रही थी, इतना सोच रहा था, इतना बड़ा प्रॉब्लम मैंने इशू कर लिया अपने दिमाग में, कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। हो सकता है भी आप इंटरव्यू के लिए 100% दिए हो, अभी बहुत से नेगेटिव थॉट्स लेके गए हो, ठीक है, बस आपका HR बंदा आया और HR 2-3 क्वेश्चन पूछे, ओके, उसको लगा कि भाई सही है बंदा, छोड़ दे, ठीक, क्लियर कर दिया इंटरव्यू, ओके, यू गॉट सेलेक्टेड, चलो। और आप बाहर आके सोच रहे क्या यार, ये 2-3 क्वेश्चन पूछा मैं सेलेक्ट हो गया, अब मैं इतना सोच रहा था कल से, इतने थॉट्स आ गए मेरे दिमाग में। तो ये होता है। तो हम सेल्फ क्रिएटेड थॉट्स पे, सेल्फ क्रिएटेड इमेज पे बहुत काम करने लगते हैं, वो यूज़फुल नहीं होते, यूजलेस होते हैं। तो इससे क्या होती है, हमारी ब्रेन की एनर्जी ड्रेन होती है। ब्रेन की एनर्जी हमारी ड्रेन होती है, तो इससे हमारा डायरेक्ट, हमारा जो कॉन्शियसनेस है उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। जो इंसान अपनी ब्रेन की एनर्जी ओवर थॉट्स करके, ओवर थिंकिंग, अज्यूम करके चीज़ों को, या इमेजिन करके प्रॉब्लम्स को, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम, सेल्फ क्रिएटेड फियर्स को क्रिएट कर रहा है, वो लाइफ में कभी भी अपना कॉन्शियसनेस नहीं बढ़ाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। ये लिख के रख लो आप डायरी में, दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये लिख के रख लो, ठीक है। तो ये देखो एक्सरसाइज जो बोला, इन्हें एक्चुअली कहाँ भी कर सकते हो। आप सोचो आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, अब 10 मिनट में आपको इंटरव्यू के अंदर बुला रहा है HR, तो ये एक्सरसाइज कर लो, इन्हें एक्सेल कर लो, ठीक है। और एक दूसरी चीज़ भी बताता हूँ, वो भी कर सकते हो अगर ये नहीं करना चाहते। ये हमारे जो उंगलियाँ होती है ना, जो फिंगर्स होते हैं हमारे हाथ की, इसके जो टिप्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको टच करना है। ये मैं फोटोज़ देख रहे होंगे आप, ये फोटोज़ में मैं पूरे फोटोज़ डाला है, ये मैं बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, फोटोज़ देखे तो समझ में आएगी कि मैं किस बारे में बात करूँ। जब आपके हाथ फ्री हो दोनों, जब कहीं बैठे हो, तो अपने हाथों की इस पोजीशन में रखा करो यार। इससे क्या होता है मालूम, ये जो हमारे रग है ना, नर्व्स है ना, ये एंड पॉइंट में ख़त्म होते हैं। हमारे जो टिप होते हैं फिंगर्स के एंड पॉइंट में, यहाँ आके ख़त्म होते हैं। ये एंड पॉइंट को, ये रग होता है हमारे इधर, नर्व्स होते हैं, ये एंड पॉइंट को प्रेस करने से हमारे ब्रेन के न्यूरॉन होते हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन होते हैं ना, उससे ट्रिगरिंग जाती है। जैसा हम टच करते हैं, अभी भी मैं टच कर रहा हूँ, शायद मैं वीडियो बनाता तो दिखाता मैं, यूँ यूँ थोड़ा प्रेस करते रहना, प्रेस करते रहो, फर्मली, नॉट हार्डली, फर्मली प्रेस करते रहना। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन की न्यूरॉन को सिग्नल्स पहुँचते हैं, पॉजिटिव सिग्नल, जिससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बढ़ती है ब्रेन की। मैं ये भी करता हूँ, ये करता हूँ, इनहेल एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ मैं करता हूँ। और एक चीज़, ये 3 चीज़ें मैं करता हूँ, मैं कोई इनर वर्क फॉलो नहीं किया अब तक, अब मैं करता भी नहीं, और मैं आपको बोलूँगा भी नहीं करने के लिए, ठीक है। अगर ऐसा इनर वर्क करना होना ना, तो मैं आपको, अगर ऐसा होता सच में तो मैं बताता, अगर सच में ऐसा कुछ इनर वर्क होता तो मैं बताता आपको भी ऐसा कुछ है, आप करो करके। लेकिन बाकी के यूट्यूब में पैकेज देते हैं आप लोगों को, ये इनर वर्क कर लो, 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का, 1 लाख का इनर वर्क है करके। तो वो सब बिजनेस है, बिजनेस है, ऐसा कुछ काम नहीं करता ये सब चीज़, मेरे लिए तो काम नहीं किए। इनर वर्क काम करता है, मैं नहीं करके बोलूँगा, नहीं करके नहीं बोलूँगा, लेकिन वो कहाँ काम करता है, हमारे माइंड और बॉडी को बैलेंस करने में करता है, हेल्प करता है, मैं इसको डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन आप लोग क्यों इनर वर्क करते हो, आपका इंटेंशन क्या होता है कि मेरा DM या DF मेरे पास आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ के आ जाए, अवेकन हो जाए, ये नहीं होता। अब आगे वाले बंदे को स्पून फीडिंग करा रहे हो, वो बच्चा थोड़ी है स्पून फीडिंग कराओगे, ले बेटा मैं खिला रही हूँ तू खा ले, और खा ले, नहीं होगा, वो बच्चा थोड़ी है ना,
वो खुद बड़ा है, मैच्योर है, मैच्योर भी नहीं हो सकता है, अब बड़ा उसकी लाइफ है यार, उसका थॉट्स प्रोसेस अलग है, उसकी सोशल कंडीशनिंग अलग हुई है आपसे, उसकी फैमिली पता नहीं मतलब किस सिचुएशन से गुजरा है वो, किस ट्रॉमा से गुजरा है, किस इमोशनल बैगेज है उसका, ब्लॉकेज है, इमोशनल ब्लॉकेज है उसके। तो लाइफ इज़ डिफरेंट, उसके लिए लर्निंग अलग है, आपके लिए लर्निंग अलग है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, हज़ारों का इनर वर्क खरीद के उसको फॉलो कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि ये बंदे को रिफ्लेक्ट करेगी, ये सब चीज़ें मिरर करेंगे तो आ जाएगा, एक ना एक दिन हील हो जाएगा। नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है इनर वर्क में, लेकिन आप अपना माइंड और बॉडी बैलेंस कर सकते हो। हाँ, आपके डीएम या डीएफ को भी आप हील कर सकते हो, बट दैट इज़ इनर वर्क। इनर वर्क मतलब इनर डीएम। मैं जैसा कहता हूँ भाई, सोल आधी आधी नहीं होती, एक पार्ट होता है, एक अनकंडीशनल लव का पार्ट होता है जो फेमिनिन से कनेक्ट होता है, और एक अनकंडीशनल पार्ट जो इस फेमिनिन का होता है वो मैस्कुलिन से कनेक्ट होता है, ओनली द पार्ट। और उससे एक फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है, एक तार कनेक्ट होती है, वो तार को हम लव एंड हीलिंग कहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को। इसकी वजह से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। जो आपका अंदर है, आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो आपके अंदर जो मैस्कुलिन है आप उसको भी हील कर रहे हो साथ में, अपने 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 साथ वो भी हील हो रहा है। मैस्कुलिन हील हो रहा है, बट इनर मैस्कुलिन, लेकिन वो मैस्कुलिन नहीं जो दूसरी मेल बॉडी में। समझा करो ये कॉन्सेप्ट, समझा करो। तो फालतू के इनर वर्क खरीदना, हज़ारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करना छोड़ दो यार, वो सब बिजनेस करते हैं, बिजनेस बना के बैठे हैं वो लोग। चलो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपका कोई डीएम डीएफ तो नहीं आ जाएगी इससे, कोई अवेकिन नहीं हो जाएगी। हर इंसान को काम करना पड़ता है भाई, हमारी मेरी खुद की जर्नी है, आपकी खुद की जर्नी है, यूनिक जर्नी है, हम सबकी अलग अलग जर्नी है। हम खुद काम करना है, हमें खुद को मेहनत करना है भाई, मेहनत करे तो ये होता है। हमें सोशल कंडीशन से बाहर निकलना है, हमें चीज़ों को रियलाइज़ करना है, हमें जो सच्चाई है वो सच्चाई को फॉलो करना है, ठीक है। हमें जो दिखाई देता है ना वो सच नहीं होता, हमें जो सुनाई देता है वो सच नहीं होता। बहुत इल्यूशंस होते हैं इसके पीछे, बहुत प्लान्स होते हैं, मास्टरमाइंड्स लोग होते हैं जो ये करते हैं। तो हमें ये सब सच्चाई को सीधी तरह से देखना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप देख रहे हो वो सच है, उसके पीछे रिसर्च करना चाहिए भाई, क्या ये सच हो सकता है, क्या ये जेन्युइन हो सकता है। तो यू शुड भी रिसर्च करो, फाइंड आउट करो। आप जब आपको पता चलता है यही है सच्चाई, तो देन फॉलो। लेकिन आप कोई भी मेंटर्स जो होते हैं या मास्टर्स होते हैं उनको ब्लाइंडली बिलीव करके आप फॉलो करते हो, ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरा जो है आखिरी जो मेथड मैं करता हूँ, जो दो एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इससे कॉन्शियसनेस बढ़ती है, ये सब बता रहा हूँ, इससे कॉन्शियसनेस बढ़ती है। इससे कॉन्शियसनेस बढ़ गई आपकी तो ऑटोमेटिक आप जो आपकी वेटिंग मिसिंग एनर्जी है, आपके डिज़ायर से, इन सब चीज़ों से आप हील कर लोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा रहा हूँ, ये रास्ता है जिससे आप ये रास्ता फॉलो करके रास्ते में कामयाब हो गए ना, तो वेटिंग मिसिंग एनर्जी तो ऐसे ही निकल जाएगी। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ, 99% फेल्ड होता है इसमें। इसमें बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए। ये अगर कोई भी पास हो गया तो ये मेरा चैलेंज है, वो सोलमुख में गया करके चैलेंज, ठीक है, क्योंकि मैं प्रूफ करके ही बात करता हूँ सब चीज़ें। जो सबसे ज़्यादा मैं करता था मेरी लाइफ में, आज भी करता हूँ, वो है अपने माइंड को, यानी कि जैसा मैंने कहा, ब्रेन होता है बायोलॉजिकल पार्ट, माइंड होता है थॉट्स। माइंड यानी कि थॉट्स, मैं अपने थॉट्स को ऑब्जर्वेशन में रख लेता हूँ। यानी कि एक हम हॉस्पिटल में जब एक कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड होता है और वो बहुत सीरियस होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, भाई इस बंदे को या बंदी को तो मतलब आईसीयू में रखना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। वहाँ डॉक्टर की टीम होते हैं, वो ऑब्जर्व करते रहते हैं भाई इसकी मूवमेंट्स क्या है करके। तो इसी तरह से हमारे माइंड को, हमारे थॉट्स को हमें ऑब्जर्वेशन में रखना है हमेशा, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है। ये ऐसा है, सोचिए आपका एक छोटा बच्चा है और आप पार्क में उसे घुमाने के लेके गए हो, तो आप क्या करोगे, वो बच्चे को पकड़ के रखोगे? पकड़ के नहीं रख सकते आप, वो बच्चा छुड़ा लेगा हाथ, क्योंकि वो दूसरे बच्चे उधर खेलते रहते हैं, खेलने की चीज़ें होती है, तो बच्चे जाते हैं खेलने के लिए, वो बोलते हैं मम्मी छोड़ो, मुझे भी बच्चों के साथ खेलना है, झूला झूलना है। अब क्या उस बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ के रखोगे आप, तो क्या करोगे, छोड़ दोगे। बच्चे को तो छोड़ दिया ना आपने, क्या बच्चे को छोड़ दिया मतलब ऐसे ही छोड़ दोगे क्या? नज़र तो रखोगे ना, उसको ऑब्जर्व तो करोगे ना, आप कितनी भी दूर खड़े हो, अब देखोगे कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, कहीं गिर तो नहीं जाएगा, कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी, यार कोई दूसरा बच्चा तो मेरे बच्चे को नहीं मार देगा। नहीं, ऑब्जर्वेशन में रखोगे ना अपने बच्चे को, आपका पूरा थॉट्स बच्चे के ऊपर ही होगा। बच्चे को तो छोड़ दिया, लेकिन थॉट्स तो आपका फोकस तो उधर ही होता है। उसी तरह से बच्चे की तरह इस ब्रेन को हमें डील करना है। हमारा जो ब्रेन है
या सॉरी हमारा जो थॉट्स है, जो माइंड है, उसी तरह से जैसे हमारे बच्चे को हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं दूर खड़ के भी, तो उसी तरह से ये भी समझो कि आपका माइंड भी एक बच्चा है और इसी बच्चे को भी मुझे ऐसा ही ऑब्जर्वेशन में रखना है। ऑब्जर्वेशन क्या है? अब थॉट्स आ रहे हैं, अभी मैं बैठा हूँ, अभी मुझे कुछ थॉट्स ही नहीं आ रहे, अब मेरी अच्छा ही है, अब मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं जहाँ फिजिकली बैठा हूँ मेंटली उधर ही हूँ, और मैं बस बात कर रहा हूँ। अब सोचिए एग्जाम्पल ये, मुझे कुछ थॉट्स आ रहे, अब कुछ थॉट्स आ रहे, मैं पकड़ लिया उस थॉट्स को, पकड़ लिया मैंने, पकड़ के मैं सोचता हूँ यार इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, अभी मैं फोकस कर रहा हूँ, क्या ये थॉट्स इंपॉर्टेंट है, क्या इस पर मुझे काम करना चाहिए, ठीक है? क्या ये थॉट्स इंपॉर्टेंट है, क्या इसके ऊपर काम करना चाहिए, ठीक है? आप थॉट्स को लेकर थॉट्स को सोच रहे हो, थॉट्स के ऊपर ही थॉट्स को सोच रहे हो, एक थॉट्स के ऊपर एक थॉट्स बना रहे हो। थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स करके बोलते हैं इसे इंग्लिश में, थिंकिंग ऑन योर ओन थॉट्स। आप अपने ही थॉट्स के ऊपर आप सोच रहे हो, अभी फोकस कर रहे हो, अब फिर से उसके ऊपर फिर से एक थॉट्स बना रहे हो। तो क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? रिलेट करो, पास्ट से रिलेट करो, प्रेजेंट से रिलेट करो, फ्यूचर। इंपॉर्टेंट नहीं, अरे ये तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बकवास है, निकाल के फेंक दो। ये थॉट्स फिर से आएगा, 100% आएगा, निकाल के फेंको, फिर से आएगा, निकाल के फेंको। 10 टाइम हो सकता है आ जाए आपको, 10 टाइम यही थॉट्स आ रहा, निकाल के फेंकते जो, निकाल के फेंकते। प्रैक्टिस, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत लगी इसमें, मेहनत बहुत लगी, मेहनत बहुत है इसमें, इतना आसान नहीं। अगर ये प्रैक्टिस आपने ऑनेस्टली, डेडिकेटली, इंटरेस्टली किया, 2-3 महीने के लिए भी आप किया, यू आर स्टेबल, यानी कि आपके ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाएगी। आपकी ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाएगी तो आपका कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, कॉन्शियसनेस बढ़ जाएगा, आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी, अवेयरनेस बढ़ जाएगी तो आपकी क्रेविंग बढ़ जाएगी विजडम के लिए, विजडम हासिल करने के लिए, नॉट फॉर DMDF, ये भी लिख के रख लो, DMDF के लिए नहीं, लेकिन विजडम के लिए। आप पागल हो जाओगे, मैं कहा ना, मोहब्बत हो जाएगी आपको विजडम से, हासिल करना है, आप डेप्थ में जाने लगोगे, रातों रात आप सर्च करते रहेंगे, रिसर्च करते रहोगे, क्या है क्या। जब तक आंसर नहीं मिलता मैं नहीं सोऊंगा, आई डोंट केयर, मैं 4 दिन 5 दिन नहीं सोऊं, मैं 2 घंटे 3 घंटे सो लूँगा, लेकिन मुझे आंसर चाहिए। ऐसा पागलपन होना चाहिए इंसान, ऐसी क्रेविंग होनी चाहिए कि मुझे चाहिए, आंसर चाहिए। ऐसी जिद होते हैं, जिद करना है, जैसा बच्चे हम चॉकलेट को जिद करते हैं ना जब हम नहीं देते, तो ऐसा ही हम विजडम के लिए जिद करना है, तो विजडम मिलेगा, ग्रो करेगा इंसान, ठीक है? अगर उसने विजडम बढ़ा लिया, अवेयरनेस बढ़ा लिया, तो उसको खुद पता चल जाएगा ये सब फालतू की एनर्जी से, वेटिंग मिसिंग एनर्जी से, मेरे डिज़ायर से कैसा हील करना है, कैसा हील कैसा। बस ये रास्ता मैं दिखा दिया आपको, मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसको, यही रास्ता मैंने अपनाया था, वही रास्ता मैंने दिखा दिया। बहुत से लोग मुझे पूछते थे, ये तो बताते नहीं आप, चलो बता दिया मैंने, अब करो काम, अब करो, नहीं करना है करो, नहीं करना है छोड़ो। लेकिन मुश्किल है, 99% फेल्ड ही होते हैं, लेकिन मेहनत है, बहुत मेहनत है, ठीक है? आई होप कि मैंने क्लियर किया है, ठीक है? और बहुत से लोग मुझे है कमेंट में पूछते, सर एक ही बात आप बहुत बार बोलते हो। रीज़न है कि मैं आपको उधर फोकस करने के लिए बोल रहा हूँ, मैं आपको इंसिस्ट करो, या ऐसा कहो कि मैं फोर्स कर रहा हूँ आपको कि आप उस पर सोचो, उस पर सोचो, उधर से काम करो। मेरी बातों का 1-2 दिन असर रहता है, 3 दिन असर रहता है, 1 वीक का असर रहता है, ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप उस पर काम करोगे ना, रिसर्च करोगे ना, यू विल गेट द आंसर। इसीलिए मैं बार बार रिपीटली वो पॉइंट्स बोलता हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ही जाता है, ऑनेस्टली वो बात सही है, ठीक है? चलिए, इसके अलावा कुछ हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट्स पढ़ के उसका वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। काउंसलिंग के लिए मेरा नंबर है, वीडियो के एंड में नंबर है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर देता हूँ। ईमेल है, ईमेल पे कांटेक्ट करो, मेल पे कांटेक्ट करो। पेड काउंसलिंग है भाई, पेड काउंसलिंग है, और आपको हो सकता है 1 वीक या 2 दिन 3 दिन भी वेट करना पड़े, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 1 कॉल या 2 कॉल ही मुश्किल से ले पाता हूँ। एनर्जी रीडिंग करना बड़ा टास्क होता है, डेली एनर्जी रीडिंग करना, इट्स लाइक अपने माइंड के ऊपर प्रेशर डालना होता है, ठीक है? तो बहुत डीप की चीज़ होती है, अब मैं समझा भी नहीं सकता, इतना डीप जाना पड़ता है करके। तो हाँ, आप सब्र करना होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं आपको एक्सेल शीट बना लिया मैंने, एक्सेल शीट में आपका नाम एंटर करता हूँ, टाइमिंग एंटर करता हूँ, उसके हिसाब से मैं क्लियर करके आता हूँ कॉल्स को, धीरे कभी 1 कभी 2 कॉल्स मेरे क्लियर करके आता हूँ मैं, ठीक है? काउंसलिंग के लिए जैसा कहा, नंबर है, ईमेल आईडी है, मेरा फेसबुक का या लिंक दिया है, इंस्टा का लिंक है, कहीं से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है? बस मुझसे कनेक्टेड रहिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब तक 70,000 से भी ज़्यादा लोग मेरे चैनल को विजिट कर चुके हैं,
लेकिन सब्सक्राइबर्स है ही नहीं उतने, बहुत कम है, बहुत कम है। तो सब्सक्राइब कीजिए, और क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जब भी मैं नया कोई यूट्यूब में अपलोड करूँ, नया वीडियो अपलोड करूँगा, तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं लाऊंगा, ऐसी ऐसी बहुत स्टोरी है, यूनिक स्टोरी है, जिससे हम आपको मुझे लर्निंग मिलती है। तो हम सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में ये सब चीज़ों को हील करेंगे, चाहे हमारा डिज़ायर हो, वेटिंग मिसिंग एनर्जी हो, और हम सब एक ही खुदा के बंदे हैं। अगर हमारी बॉडी माइंड को हटा दिया तो हम सिर्फ एक एनर्जी से बने हुए हैं, हम सिर्फ एक एनर्जी है। तो हम सब साथ में ग्रो करके मिल के जाते हैं, जो हमारी दुनिया है, जो हमारा स्पेशल प्लेनेट है, जो आगे की हम जर्नी है, जो भी हमारी जर्नी हम वहाँ से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। शुक्रिया जी मुझे सुनने के लिए।